नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया है। भारत का बच्चा बच्चा इस ब्रांड को जानता है, इतनी स्ट्रांगली ब्रांड को डेवलप किया है और एक कंपनी के लिए ब्रांड वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये हम सभी को पता है। तो इस स्टॉक में एक इन्वेस्टिंग का अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। तो कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर एंट्री करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है बाटा इंडिया। इतनी अच्छी तरह से ब्रांड ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को खड़ा किया है कि भारत के कोने कोने में इसके ब्रांड्स हमें पहुंचते हुए नजर आते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत का बच्चा बच्चा इस ब्रांड को जानता है। ये मैं खुद नहीं, एक आर्टिकल आया था जहां पर हेडलाइन थी कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो कि फॉरेन कंपनीज है जिनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ब्रांड वैल्यू उन्होंने डेवलप किया है कि ऐसा लगता है कि वो इंडियन कंपनीज है। तो उस लिस्ट में वन ऑफ द टॉप हमें बाटा इंडिया दिखाई देती थी। भारत की अगर ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो काफी सालों से यहाँ पर भारत का ग्रोथ हमें शुरू होता हुआ नजर आता है। तो इतनी सारी फुटवेयर कंपनीज जितनी अभी दिखाई देती है उतनी पहले हमें दिखाई नहीं दे रही थी। अगर शुरुआत की बात करें तो बाटा इंडिया अकेला हमें अच्छा सा एक फुटवेयर प्रोडक्ट हमें दिखा जाता जो कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हमें देता था। तो बाटा इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू है इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अगर फुटवेयर का कोई सब्स्टिट्यूट अगर पहले जमाने में देखते थे तो वो बाटा इंडिया होता था। भले ही अभी कंपटीशन बढ़ चुका है लेकिन अभी भी जो ब्रांड वैल्यू हमें बाटा इंडिया के दिखाई देती है, जो प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, जो लॉयल कस्टमर्स दिखाई देते हैं, वो काफी स्ट्रांग हमें बाटा इंडिया के दिखाई दे रहे हैं। और जो अच्छी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन्वेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखा देती हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बाटा इंडिया एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1312 जो कि हमें 0.65% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 3% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 0.5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 20% की गिरावट पे अवेलेबल है। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 160% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 51.26 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 70.2 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 8.9, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.93 दिखाई दे रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले प्राइस टू बुक रेशियो में प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.3% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.97% दिखाई देता है। तो ग्रोथ पे फोकस करने वाला स्टॉक दिखाई देता है, ज्यादा डिविडेंड नहीं देता है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में रेवेन्यू 2.52 थाउजेंड करोड़ की थी जो कि बढ़कर 2020 में 3.12 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 0.15 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में, जो कि बढ़कर 2020 में 0.32 थाउजेंड करोड़ का होता हुआ नजर आता है। अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 5.12%, जबकि बाटा की 2.44% दिखाई देती है। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर कम हो गया है, 39.35% से कम होकर 34.57% हो चुका है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है 34% का मार्केट शेयर भी कम नहीं माना जाता। इंडस्ट्री का नेट इनकम है 8.3%, जबकि बाटा का 7.29% हमें दिखाई देता है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर कर लेते हैं, कैसा ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें ग्रोथ ही देखने को मिलता है, लेकिन कई बार यहाँ पर सिचुएशन खराब होती हुई नजर आई है। फाइनेंशियल 14 में हमें यहाँ पर सिचुएशन खराब होती हुई नजर आई थी और फाइनेंशियल 16 और 17 दोनों में हमें यहाँ पर नेट इनकम में काफी गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद स्टॉक हमें वापस रिकवर करता हुआ भी नजर आता है, बिजनेस वापस हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52.96%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईआई के पास 4.69% की होल्डिंग है। टोटल डीआईआई होल्डिंग है 29.1%। अगर बात करें अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में तो 13.25% की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज है, कुछ परसेंटेज है जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें तो वो है 19.79%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आता है, अच्छी बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो है 10.76%, जो कि पिछले साल से नीचे आ चुका है, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई है 17.36%, जो कि पिछले साल 18.88 था। अगर बात करें आरओसी के बारे में तो 20.63 दिखाई दे रहा है, जो कि 26.09 दिखाई दिया था। रिटर्न ऑन
एसेट्स के बारे में बात करें तो 13.29 से गिरकर 8.81 हो चुका है। तो यहाँ पर तीनों आरओई, आरओसी और आरओए में गिरावट देखने को मिल रही है। जो भी फैक्ट्स है आपके सामने है, कोई भी छुपाने की कोशिश नहीं की जा रही है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो 2.92 से गिरकर 2.5 हो चुका है। अच्छी बात है, बहुत ही एक्सेसिव लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए। 1.5 1.6 होता है तो अच्छी बात है। अभी भी 2.5 की लिक्विडिटी है, तो कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू कंपनी में दिखाई नहीं दे रहा है। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो 1.41 का क्विक रेशियो हमें दिखाई देता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी पर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात दिखाई देती है। और फिलहाल जैसी सिचुएशन है, कर्ज मुक्त कंपनी रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.14 है, जो कि 135.71 था। एसेट टर्नओवर रेशियो काफी गिरता हुआ नजर आता है, 118 हुआ करता था, जो कि 81 हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 3.5 में दिखाई देता है, जो कि 3.49 ही दिखाई दे रहा था। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर सीएजीआर सेल 7.29% है, जो कि पिछले साल 6.56% था। 3 ईयर सीएजीआर नेट प्रॉफिट है 27.44%, जो कि 14.81% दिखाई दिया था। तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी लगातार हमें डिविडेंड देती आ रही है, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात है। स्प्लिट्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने 2015 में स्प्लिट दिया था। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर थी, और फिलहाल जो फेस वैल्यू चल रही है वो है 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश में 1800 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक गिरकर 1000 के आसपास आ चुका था। उसके बाद रिकवरी भी अच्छी दिखाई दी थी, 1500 के आसपास स्टॉक पहुंच ही चुका था, लेकिन वापस यहां पर हमें वीकनेस देखने को मिली। 1250 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर भी गया था, 1400 के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन वापस यहां पर वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 32.53, जो कि काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। 30 के नीचे चला जाएगा तो ओवरसोल्ड सिचुएशन भी दिखाई दे सकती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.51, यहां पर भी हमें काफी वीकनेस ओवर द टाइम देखने को मिली है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो फिलहाल क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आता है, फिलहाल यहां पर बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं, बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मीडियन है 1350 का लेवल, अपर बैंड है 1394 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1326 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1400 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1249 का पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना करी है। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है तो 50 मंथ्स का जो ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है, और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो ये 50 मंथ्स का ईएमए फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1122 के आसपास का लेवल। अगर बात करें 2017 के बाद तो आप देख पाएंगे उसके बाद तो 20 मंथ्स का ईएमए भी मुश्किल से टच होता था, उसके बाद हमें स्टॉक में वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती थी। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ये में वो सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, फिलहाल वो एज ए रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ रहा है कई महीनों से। जब भी स्टॉक उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ भी नजर आता है। अभी कितने 5-6 महीनों से 20 मंथ्स के ईएमए के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली नहीं है। फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 1348 के आसपास का लेवल। अब बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। नीचे पोजीशन बनाकर रखा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मेरा मानना है एक्यूमुलेशन का समय चल रहा है, ज्यादा यहां पर सेल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें उससे पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको बताया बाटा के कई शोरूम्स हमें दिखाई देते हैं जिसके द्वारा ये अपने फुटवेयर्स का बिजनेस चलाते हैं। तो फिलहाल भले ही पैंडेमिक की सिचुएशन हमें दिखाई दे रही थी, बहुत ही लॉकडाउन की सिचुएशन हमें देखने को मिली थी, जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद तुरंत ही इसके सारे के सारे स्टोर्स तो रीओपन हो ही चुके थे। लेकिन मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि इसने कई स्टोर्स नए ओपन किए हैं, और मैनेजमेंट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि आगे भी और कई स्टोर्स हम ओपन करने वाले हैं। तो ये फिलहाल अच्छी बात हमें दिखाई देती है। भले ही सिचुएशन फिलहाल ओवरऑल खराब दिखाई दे रही है, पैंडेमिक की सिचुएशन हमें दिखाई देती है, फिलहाल बिजनेस पे हमें थोड़ा सा बुरा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट उसके लिए तैयार दिखाई दे रहा है और खराब समय का फायदा उठाकर
अगर यहाँ पर एक्सपांशन के बारे में सोच रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये हमें दर्शाता है कि मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना जानता है। और जब भी हमें कोई क्राइसिस दिखा देते हैं, जब 2008 का क्राइसिस देखने को मिला था, तब भी अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पर अपने अलग अलग कंपनीज का जन्म हुआ था। तो ये जानने वाली बात होती है, जब क्राइसिस का समय होता है तभी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई देती है। तो फिलहाल भी बाटा ने एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है और एक्सपांशन के प्लान चल रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात हमें दिखाई देती है, जो कि दर्शा रहे हैं कि मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट है। तो काफी अच्छा स्टॉक हमें दिखाई देता है, इसका ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा दिखाई देता है, मार्केट शेयर काफी अच्छा है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और अनलॉक की प्रक्रिया से भी इसको काफी फायदा होता हुआ नजर आता है। और रिलैक्सो के भी हमने रिजल्ट देखे थे, उसके रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव होते हुए नजर आए, बिजनेस वापस ट्रैक पर आता हुआ नजर आता था, सेल्स ऑलमोस्ट हमें रिकवर होते हुए नजर आ चुके थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आगे फेस्टिवल का सीजन भी आने वाला है, तो वहां पर भी इसके सेल्स हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्टॉक पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए और स्टॉक हमें बहुत ही अच्छे जोन पर दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे काफी समय से ये सपोर्ट लेता है 1200 से 1300 के जोन में, काफी समय से इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, पिछले 6-7 महीनों से इसी लेवल पर सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये जोन काफी अच्छा जोन है अगर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको स्टॉक 1250 से करके 1300 के आसपास मिलता है, तो ये सपोर्ट का जोन फिलहाल के समय से दिखाई देता है। तो इस जोन में आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर ब्रॉडर जोन के बारे में बात करें तो हमने देखा 1200 से 1300 का जोन हमें दिखाई देता है। और अगर थोड़ा सा छोटा नैरो जोन के बारे में बात करें तो 1250 से 1300 का जोन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर स्टॉक गिरता भी है तो डरने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा है, आपको बाय एंड डिप्स करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। Stay happy investing.